नमः शिवाय। महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। वे भगवान शंभु परब्रह्म में लगाए अपने ध्यान को छोड़कर विवाह क्यों करेंगे? हिमवान के इस प्रश्न का उत्तर नारद जी ने क्या दिया? पार्वती और उनके पिता को क्या स्वप्न दिखाई दिया? प्रिय भक्तगण, ये सारी जानकारियां आप इस वीडियो में पाएंगे। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। देव ऋषि नारद द्वारा पार्वती को तप की सलाह देने और भगवान शिव से विवाह का वरदान पाने के बारे में उनके पिता हिमवान को संदेह हुआ। उन्होंने कहा, नारद जी, आपकी कही बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती, लेकिन मुने भगवान शिव तो सदा ध्यान में स्थित हो तप करते हैं। वे प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण परब्रह्म हैं। भगवान हर ने पूर्व काल में ये भी प्रतिज्ञा की थी, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए ना तो वरण करूंगा ना ग्रहण। अब वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? तब नारद जी ने कहा, इस विषय में चिंता ना करो, तुम्हारी यह पुत्री ही पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। अपने शरीर को त्यागने के बाद वे सती ही तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा है। ये पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी के मुख से पार्वती के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर हिमवान, उनकी पत्नी और पुत्र का संदेह दूर हो गया। पार्वती ने लज्जा के मारे सिर झुका लिया और मुस्कुराई। कुछ काल के बाद एक दिन मैना ने अपने पति से विनती करते हुए कहा, स्वामी, मैंने उस दिन नारद जी की बात को ठीक से नहीं समझा। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर से कर दीजिए। बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। उत्तम वर पाकर वह प्रसन्न और सुखी रह सके, ऐसा कीजिए। मैना के नेत्रों से आंसुओं की धार बह निकली। तब हिमवान ने मैना को समझाते हुए कहा, प्रिय मैना, नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तुम्हें बेटी से स्नेह है तो उसे ऐसी शिक्षा दो कि वह भगवान शंकर के लिए तप करे। ये बात सुनकर मैना अपनी प्राण प्यारी पुत्री को तपस्या के लिए उपदेश देने गई, लेकिन पुत्री के पास जाकर उसके सुकुमार अंगों को देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई। पार्वती जी ने अपनी माँ के हृदय की बात जान ली। पार्वती बोली, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। पिछली रात मैंने एक स्वप्न देखा है। एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का उपदेश दिया है। मैना ने तुरंत अपने पति को बुलाकर पार्वती के स्वप्न के बारे में बताया। पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, पिछली रात मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक बड़े तपस्वी थे। नारद जी ने जैसे लक्षण बताए थे वे बिल्कुल वैसे ही थे। प्रसन्नता के साथ वे मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी द्वारा बताए गए वे शंभु ही है। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए पुत्री को छोड़ने की प्रार्थना की तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तब वहाँ सांख्य और वेदांत पर बहुत बड़ा विवाद हो गया। अंत में उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और उनकी सेवा करने लगी। ये हमें कुछ समय इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, कमेंट कर सुझाव दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।